नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। मैं हूं आपका होस्ट सैम और हम बात करने जा रहे हैं कुछ खास गाड़ियों की। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं मस्ती, मजा, कंफर्ट, कन्वीनियंस ऑन योर डेस्कटॉप, ऑन योर टेबल, मेकिंग योर बाइंग डिसीजन इजी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रीमियम हैचबैक, वो सेगमेंट जहां पर इस साल बिल्कुल हरकत नहीं दिखी है। एक गाड़ी साल के शुरुआत में आई और दूसरी गाड़ी साल के आखिरी में। पहली गाड़ी टाटा की ऑल्ट्रोज और दूसरी गाड़ी ये Hyundai की i20 जो कि बनी जागरण हाईटेक अवार्ड्स में कार ऑफ द ईयर। तो क्या इस साल रहेगा i20 के नाम, या फिर वो गाड़ी अभी भी करेगी सबसे ज्यादा परेशान, जो कि टॉप 10 लिस्ट में हमेशा रहती है? मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो, जो कि 5 साल से बेंचमार्क बनी हुई है। 5 साल से जब से नेक्सा के प्लेटफॉर्म पे उतरी है तब से प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में कस्टमर्स की पहली पसंद। इस वक्त हम गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको इन दोनों का कंपैरिजन है जो उस वक्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हम डिज़ाइन के साथ कर रहे हैं, और जब आप डिज़ाइन की बात करते हैं ना, वहाँ पर क्लियर विनर है, वो है ये गाड़ी। Hyundai के लिए जो डिज़ाइन है ना, वो हमेशा से मेन फोकस रहा है। गैरेज तक कस्टमर को सबसे पहले खींचने का काम भी वही करता है। और यहाँ पे तो बहुत ही बिजी डिज़ाइन है। आप फ्रंट, साइड, रियर, कोई भी प्रोफाइल ले लीजिए, वहाँ पर इतने सारे आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। शार्प क्रीसेस, क्रोम का इस्तेमाल, ब्यूटीफुल एलईडी का इस्तेमाल, ग्रिल पे आपने देखा होगा। तो जो पूरी गाड़ी है ना, वो ओवरऑल बहुत बिजी गाड़ी है i20। और यही वजह है कि डिज़ाइन के मामले में ये गाड़ी एक्सक्लूसिव है, लोगों को पसंद आएगी, घर पर लेके जाएंगे तो आपकी शान बढ़ेगी। लेकिन बलेनो जो है वो 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। मैंने जैसे कहा, डिज़ाइन जो मुझे बेहद पसंद है। जब ये गाड़ी आई थी नेक्सा के प्लेटफॉर्म से, दिस वाज द बेस्ट मारुति डिज़ाइन प्रोडक्ट दैट आई कुड सी एनीवेयर, और दिस वाज रियली फैंटास्टिक। डायमेंशंस की अगर आप बात करेंगे तो दोनों के डायमेंशंस एक ही जैसे हैं। दोनों की जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर है, 3995, ये भी 3995। हाइट जो है उसमें करीब 5 mm का फर्क है। इंटीरियर जो है ना, वहां पर कहानी बदल जाती है। कितनी, ये भी जान लेते हैं। अब जब बात प्रीमियम की होती है ना, तो वो वर्ड का सही से मतलब ना शायद Hyundai समझिए, क्योंकि Hyundai अपनी गाड़ियों में प्रीमियम फील देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो आप समझ सकते हैं, फुली पैक्ड, लोडेड, और इसी वजह से कीमत भी है। तो कीमत और प्रीमियम दोनों साथ साथ जाते हैं, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। 10.25 का टच स्क्रीन है जो आपको इसमें मिलता है। आपको इसमें बोस का सराउंड सिस्टम मिलता है। फीचर्स की इतनी लंबी कतार है, ब्लू लिंक में ही आपको पूरे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं जो और किसी सेगमेंट की गाड़ी में नहीं मिलते हैं। बहुत ही उम्दा फीचर्स हैं जो कि आपको हमेशा अपनी गाड़ी से, अपने घर से, अपने ऑफिस से कनेक्टेड रखते हैं। सनरूफ है जो कि डायरेक्ट कंपटीशन जो है उनमें मौजूद नहीं है। प्लास्टिक क्वालिटी, टच एंड फील, एर्गोनॉमिक्स, पोजीशनिंग ऑफ थिंग्स, कनेक्टिविटी फीचर्स, ये सभी अगर आप चीज़ें लेंगे जो प्रीमियम फीचर्स हैं, तो उस मामले में ना Hyundai i20 again is going to be a clear winner. Absolutely perfect and top notch interiors हैं जो कि आपको Hyundai की i20 में मिलते हैं, and it's standard most of the things in all the variants. जब कोई नई गाड़ी बाजार में आती है ना, तो पुरानी गाड़ियों के लिए समस्या तो होती है, क्योंकि हर चीज़ वक्त के साथ आउटडेट होती रहती है। और ऐसा ही कुछ अब इस मारुति सुजुकी की नेक्सा प्लेटफॉर्म से बिकने वाली बलेनो के साथ होने वाला है। अभी जो है वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा ना कि टॉप 10 में रहती है हमेशा। लेकिन अब जो है थोड़ी समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपटीशन में जो दो गाड़ियाँ ना, ऑल्ट्रोज और i20, वो कंपटीशन कहीं और ले गई। ऑल्ट्रोज कीमत भी बहुत अच्छी रख रहा है और प्रीमियमनेस जो है वो i20 रख रहा है।
अब दोनों ही जगह से बलेनो पे जो है वो मार पड़ने वाली है। इंटीरियर में जो है ना कैबिन स्पेस अच्छा है, यू गेट ए नाइस सीटिंग पोजीशन, यू गेट योर ड्राइविंग पोजीशन क्वाइट इजीली, स्टीयरिंग टच एंड फील अच्छा है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो प्रीमियम नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए मैं प्रीमियम हैचबैक की बात कर रहा हूँ। तो नाउ दिस एज right now when we are doing this story December 2020, things are a little different. This was one of the best product when it was launched, but now it's been years. आने वाले सालों में आपको इसमें बहुत चेंज देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी मारुति इसमें भी बदलाव लेकर आएगी। इंटीरियर में पूरा जो डैशबोर्ड है उसका लेआउट है उसको बदलने की ज़रूरत है। अब वो प्रीमियमनेस लाने की ज़रूरत है, कुछ और नए फीचर्स, साउंड सिस्टम हो गया, सनरूफ हो गया, इन सब में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, तभी शायद कॉम्पिटिशन से मैच कर पाएगी। अभी स्पेस अच्छा है लेकिन प्रीमियमनेस जो है वो अंदर से नदारद है। आपकी बाइंग डिसीजन में ना आप पहले ये भी जान लीजिए, खुद समझ लीजिए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। इफ इट्स अ फैमिली ऑफ 4 दैट ट्रैवल टुगेदर देन बोथ बलेनो एंड i20 फिट्स द स्कीम। बट इफ इट्स अ फैमिली ऑफ 5 और पीछे के रो में 3 एडल्ट्स बैठते हैं, वो 6 फुट से लंबे हैं या फिर उनकी कितनी वेट है, इस सबको अगर आप ध्यान में रखते हैं तब क्या हालत होती है। आप देख सकते हैं 3 व्यक्ति i20 में बहुत आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बलेनो में थोड़ा शोल्डर रूम कटता हुआ नजर आएगा। दोनों के दोनों काफ़ी पतले और मैं खुद भी पतला हूँ, तो दैट्स अनदर डिसएडवांटेज और एडवांटेज वट एवर यू मे से। बट यहाँ पर 3 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, मेरे पास बीच के पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट या फिर पीछे कुशन नहीं है, क्योंकि आर्मरेस्ट होने की वजह से लंबे सफ़र पे मेरी जो बैक है उस पर थोड़ा ज़्यादा असर पड़ सकता है। बट अदरवाइज आउट ऑफ ऑल द कार्स दैट आर देयर इन द सेगमेंट, दिस वन इज बेस्ट सूटेड फॉर 3 people abreast traveling for a long drive. This car is not just good to go, this car is going to make sure that even you are good to go. I'm talking about the Hyundai i20. इसकी राइड क्वालिटी जो है वो सेगमेंट में बाकी मौजूद गाड़ियों से बेहतर है। एनी सॉर्ट ऑफ पॉट होल्स, जितने भी उबड़ खाबड़ गड्ढे आए हैं उन सबसे ये बहुत खूबसूरती से निकलती है। बलेनो में भी कोई कमी नहीं है, उसकी ड्राइव भी जो बहुत कंपोज्ड है। सिटी कंफर्ट, सिटी ड्राइव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। और दोनों गियर बॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो चाहे मैनुअल गियर बॉक्स हो चाहे वो CVT का गियर बॉक्स हो, दोनों बलेनो के गियर बॉक्स काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ पे तो अब गियर बॉक्स भी ज़्यादा है और यही ह्युंडई का मेन फॉर्टे भी कह सकते हैं कि चॉइसेस इज अमेजिंग। यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ IMT के साथ DCT भी मिलता है, यानी कि वट एवर यू वॉन्ट यू हैव दोज काइंड ऑफ ऑप्शंस। वो भी पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है। डीजल में ऑटोमेटिक का कॉम्बो नहीं है, लेकिन पेट्रोल में टर्बो के साथ DCT का कॉम्बो है। ये बहुत ही खास सेगमेंट है, प्रीमियम हैचबैक का जो सेगमेंट है। यहाँ पर ज़्यादातर अमूमन कस्टमर जो हैं दे कीप द मनी क्लोज टू देयर चेस्ट एंड दे डोंट स्पेंड सो इजीली, सो मनी मैटर्स। ऐसे में कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो किस प्राइस टैग पर अपनी गाड़ी को उतार रहे हैं, वो कितना सही है। मारुति जो है उस लिहाज से हमेशा बेंचमार्क क्रिएट करती है, तो इसलिए बलेनो के बारे में पहले जान लेते हैं। कीमतें जो है आपको हमारे बैंड्स पर भी दिखेंगी, ग्राफिक्स में भी दिख रही होंगी। ये जो बलेनो है ये सब पेट्रोल में मौजूद है, और अगर वेरिएंट की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है ना उसकी कीमत शुरू होती है 570 से। 570, ध्यान रखिएगा, 570 से एक्स शोरूम कीमत है जो बलेनो शुरू हो रही है। और ये जो साथ में खड़ी है i20, इसकी कीमत जो शुरू हो रही है वो 680 से। गैप आप समझ सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक खेल है। बेस वेरिएंट जो पहले हुआ करता था i20 में, वो बेस वेरिएंट अब है ही नहीं है, सीधा शुरुआती मैग्ना से होती है। यानी कि ऊपर का वेरिएंट है जो कि डुअल एयरबैग के साथ है, फुली लोडेड है, शुरुआती ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है दिस इज अ प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी, और ऐसे में फुली लोडेड गाड़ी है जो हम बाजार में उतारेंगे, ये इनकी सोच है। मारुति थोड़ा नीचे से शुरू कर रहा है 580 से। और जो इसकी पेट्रोल का टॉप वेरिएंट है CVT, यहाँ पर CVT है जो कि मौजूद है। जो पेट्रोल का टॉप CVT है वो आपको मिलेगा करीब 9,600 का। अब 9,600 पे इसका टॉप वेरिएंट मिल जाता है CVT का, जबकि यहाँ पर अगर आप टर्बो जो 1 लीटर वाला इंजन है उसके टॉप वेरिएंट की कीमत जानेंगे ना, कहीं चौंकिएगा मत, उसकी जो कीमत है 1144 एक्स शोरूम है। DCT गियरबॉक्स के साथ आपको जो टॉप वेरिएंट मिलेगा उसकी कीमत है 1144 एक्स शोरूम।
कीमत पे ज़रा गौर फरमाएं, यानी कि इस कीमत पे तो आप कई सारी एसयूवीज़ हैं जो आपको मिल जाएगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी तो बहुत सारी हैं, कुछ एसयूवीज़ भी हैं मिड साइज़ वाली जिसका बेस वेरिएंट आप ला सकते हैं। तो इस वजह से इसका जो कंपटीशन है वो और थोड़ा सा वाइड हो जाता है और इसके लिए जो है थोड़ा और कंपटीशन कम हो जाता है। तो आप अगर गाड़ी लेने का फैसला करें तो ये जो कीमत है ना, इसके बारे में पहले ज़रूर पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें, जान लें, एक बार रुक कर सोच लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। इन दोनों के में प्राइस गैप काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको चाहिए वैल्यू फॉर मनी, आपको कीमत आप पे बहुत बड़े मायने रखती है, तो डोंट गो हेयर देयर एनीवेयर, दिस इज योर चॉइस, मारुति बलेनो। बट इफ यू हैव कैश एंड इफ यू नाउ वांट लोड्स ऑफ गुडीज, लोड्स ऑफ फीचर्स, यू वांट समथिंग दैट इज एक्साइटिंग, यू वांट समथिंग दैट यू कैन चूज फ्रॉम। यहाँ पे पेट्रोल है, डीजल है, ऑटोमेटिक है, सब कुछ मौजूद है। डिजाइन ऐसा कि आप लोग मुड़ने पे मजबूर हो, आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो आपके पास आके पूछेंगे ये गाड़ी कौन सी है। ऐसा कुछ चाहिए तो then you have to go to a Hyundai showroom and book a car in premium hatchback category that is called the i20.